पीसीओडी या आपको जो हार्मोनल हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, ऑफिस नहीं जा पा रही, बॉल्ड स्कैल्प दिख रहा है कि वो उन्हें बॉदर कर रहा है, तो उन केस में भी हमने हेयर ट्रांसप्लांट करना शुरू किया एंड वेरी गुड रिजल्ट। कोई वर्स्ट केस आप डिस्कस करना चाहोगे जो आपके पास पेशेंट आते हैं कि आपने क्या वर्स्ट देखा हेयर फॉल में? सी वर्स्ट मेरे केसेस में मुझे लगता है कि फीमेल पैटर्न हेयर लॉस मुझे सबसे ज़्यादा ख़राब लगा। वो मैं इसलिए कहूँगी क्योंकि फीमेल्स के लिए बहुत लिमिटेड ऑप्शंस होते हैं ट्रीटमेंट में भी। अगर और डेफिनेटली उनके लिए ज़्यादा कॉस्मेटिक रीज़न भी है ये। अगर आपको फीमेल पैटर्न हेयर लॉस हो रहा है, हार्मोनल पैटर्न में इतना हेयर लॉस हो गया कि पूरी बाल डेंसिटी हो गई, पूरा स्कैल्प विजिबल है, तो इट इज़ वेरी डिस्टर्बिंग फॉर देम और बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, ऑफिस नहीं जा पा रही, उसके लिए उसके चक्कर में विक्स पहन रहे हैं। विक्स पहन रहे हैं तो और क्योंकि विक्स कैसे लगाते हैं, विक्स भी बालों में ही टाई अप होता है, तो विक्स की वजह से और हेयर फॉल हो रहा है, तो वो बहुत डिस्टर्बिंग हो जाता है उनका ट्रीटमेंट करना, बिकॉज नाउ दे आर लूजिंग पेशेंस ऑल्सो। अब उनके अंदर पेशेंस नहीं कि एक एक बाल दिखे, वो इतना लंबा हो, मैं पोनीटेल बनाऊँ, मैं हेयर स्टाइल बनाऊँ, तो वो कुछ ना कुछ करते रहते हैं और वो कभी भी सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे होते। तो फीमेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं आपको बताऊं कि फीमेल के लिए भी आजकल हेयर ट्रांसप्लांट होने लग गए हैं एंड दैट इज़ वेरी गुड रिजल्ट्स। अब लेकिन फीमेल्स को लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांट ही इन जनरल लगता है कि मेन के लिए ही है, सिर्फ ऐसा नहीं है। ओके। फीमेल्स इतना हेयर ट्रांसप्लांट कराने लग गई हैं। सबसे ज़्यादा कॉमन हेयर ट्रांसप्लांट जो फीमेल्स में हुआ था वो एक रीज़न की वजह से हुआ था, जैसे जिनका बहुत ही माथा चौड़ा है, हेयरलाइन बहुत पीछे है, तो उनको बॉदर करता है कॉस्मेटिकली, तो उनको लगता है कि हम हेयर ट्रांसप्लांट, तब उन्होंने सबसे पहले हेयर ट्रांसप्लांट कराया था कि थोड़ा हेयरलाइन पीछे आ जाएगी, नीचे आ जाएगी, तो मेरा माथा जो एकदम चौड़ा लगता है उसको शेप मिलेगी, तो वहाँ से कहानी शुरू हुई थी। बट देन वी रियलाइज़ कि पीसीओडी या आपको जो हार्मोनल हेयर फॉल हो रहा है, उसमें आपको इतना ज़्यादा बॉल्ड स्कैल्प दिख रहा है कि वो उन्हें बॉदर कर रहा है, तो उन केस में भी हमने हेयर ट्रांसप्लांट करना शुरू किया एंड वेरी गुड रिजल्ट्स। पूरा स्कैल्प कवर हो जाता है, बाल इतने लंबे आप रखते हो कि हेयर स्टाइलिंग हो पाती है। डेफिनेटली फीमेल्स में वैसा एक सेशन में काम नहीं होगा जैसे मेल्स में हो जाता है, आपको 2-3 सेशंस लगेंगी क्योंकि हमें धीरे-धीरे आपको अनशेवन हेयर ट्रांसप्लांट करना है। तो अनशेवन में हमें भी देखना पड़ता है कि आप बाल आज हेयर ट्रांसप्लांट कराने के बाद भी कल आप हेयर स्टाइल बना पाओ। हमें उस स्टेज में आपको घर भेजना है। तो हमें भी स्टेज 3 या 4 सिटिंग में जाकर आपका हेयर ट्रांसप्लांट पूरा होगा। मेल्स में होता है कि एक साथ शेव कर दिया, जितने ग्राफ्ट चाहिए सब निकाल लिए और अगले दिन से एक साथ बाल उगेंगे। तो मेल्स में आसान रहता है। फीमेल्स थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं एज़ कम्पेयर टू स्पेशली जो ये सोच रहे हैं कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, अब हमें सिर्फ विग ही लगानी सारी ज़िंदगी। ऐसा नहीं है।